यह कहानी है रामपुर गांव की। रामपुर गांव में एक बाबूलाल नाम का व्यक्ति रहता था। बाबूलाल बड़ा ही सीधा साधा था। बाबूलाल की एक प्रेमा नाम की पत्नी थी और एक शोभा नाम की छोटी बेटी थी। बाबूलाल अपने जीवन में बड़ा ही खुश था, लेकिन कुछ समय के बाद बाबूलाल की पत्नी का बुखार के कारण देहांत हो जाता है, जिसके कारण बाबूलाल बड़ा ही परेशान हो जाता है। बाबूलाल की बुद्धि माँ अपने बेटे को लेकर बड़ी ही परेशान थी। एक दिन बाबूलाल की माँ बड़ी ही उदास बैठी थी। तभी बाबूलाल की छोटी बेटी आकर अपनी दादी से बातें करने लगती है और कहती है, दादी दादी आप इतने उदास क्यों हो? दादी क्या अब तक आपने खाना नहीं खाया? अच्छा ठीक है दादी, मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। दादी मन नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मैं भी खाना बना सकती हूँ। और दादी आपका उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता, मेरी प्यारी दादी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू तो अभी बहुत ही छोटी है और मुझे पता है तुझसे भी अच्छे से काम भी नहीं आता। बस मुझे तो हर वक्त तेरी चिंता सताती रहती है। आखिर तेरी परवरिश अब कौन करेगा? तेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन बाबूलाल की माँ की तबीयत बड़ी ही खराब थी। बाबूलाल की माँ अपनी पोती से कहती है, अरे शोभा बेटी, यहाँ आ, मेरी बात सुन, जल्दी से खाना बना ले। जो तुझसे बने वही बना ले। दादी लेकिन मुझसे तो कुछ भी बनाना नहीं आता, माँ मुझसे कुछ भी काम नहीं कराती थी। तभी बाबूलाल भी घर में आ जाता है और अपनी माँ से कहने लगता है, माँ जल्दी से मेरे लिए कुछ खाना ले आओ, मुझे बड़ी ही भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया और खेत में काम भी बहुत हो रहा है। अरे बाबूलाल बेटा, तुम्हें क्या बताऊं, आज सुबह से ही बड़ी तेज बुखार है। मुझसे कुछ काम भी नहीं हो रहा। लगता है जाने का वक्त आ गया है। अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकती। पता नहीं मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। तुम दोनों बाप बेटी कैसे रहोगे? मुझे तो बस यही चिंता सताए जा रही है। अरे माँ तुम कैसी बातें करती हो माँ, तुम ही तो हमारा सहारा हो। तुम्हें देखकर ही तो हम दोनों जी रहे हैं। वो सब तो ठीक है बाबूलाल बेटा, लेकिन यहाँ बैठो मेरे पास, तुमसे आज मुझे कुछ बात करनी है। इतना सुनकर बाबूलाल अपने माँ के पास बैठ जाता है। हाँ माँ कहो तुम्हें क्या कहना है। बाबूलाल बेटा, तुम्हें तो पता ही है, इस बुढ़ापे में मुझसे कुछ कम नहीं होता और मुन्नी भी अभी छोटी है, उसे भी कोई कम नहीं करा सकते। मैं चाहती हूँ तू मेरे जीते जी दूसरा विवाह कर ले, जिससे घर में फिर से खुशियाँ आ जाए। घर में खाना बनाने वाली आ जाएगी तो तेरा भी घर में मन लगने लगेगा। नहीं नहीं, मन में शादी नहीं कर सकता। अगर मैंने शादी कर ली तो मुन्नी को दूसरी मन बहुत परेशान करेगी, इसीलिए मैं शादी नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं बाबूलाल बेटा, तू फिक्रा मत कर। मैं ऐसी लड़की लाऊंगी जो तेरी बेटी को तुझसे ज्यादा प्रेम करे। मेरे बड़े भाई की बेटी है ना, मैं उसे लेकर आऊंगी, उसे तेरा विवाह कराऊंगी। बाबूलाल बेटा, अगर तेरी शादी हो गई तो मैं चार धाम की यात्रा करने जाऊंगी और 2 टोकरी लड्डू भी चढ़ा कर आऊंगी। सुनकर बाबूलाल मन जाता है और अपनी माँ को शादी के लिए हाँ करता है। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, बाबूलाल की माँ अपना कपड़ों का थैला उठाकर अपने गांव की तरफ निकल जाती है और अपने भाई के घर जाकर बैठ जाती है। अरे मेरी बला बहन, बड़े दिनों के बाद ई हो। हाँ भाई, तुझसे कुछ कम था इसीलिए आना पड़ा। भाई आज मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूँ, कहो इनकार तो नहीं करोगे? अरे नहीं नहीं, मेरी छोटी बहन बड़े दिनों के बाद आई इसलिए आज वह जो भी मुझसे मांगेगी मैं उसे हर चीज दे दूंगा। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारी मोना बेटी कहाँ है? मोना तो बगीचे से फूल लेने गई है, अभी अभी मंदिर से पूजा करके ई है। तुम्हें तो पता ही है मेरी बेटी कितनी सिंपल और साधारण है, और गुणों की तो भरपूर है मेरी बेटी। ऐसा कोई गुण नहीं जो मेरी बेटी में ना हो। और वैसे भी मेरी बेटी के बड़े दूर दूर से रिश्ते आ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं। भैया मुझे सब पता है, मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। तुम्हारी बेटी का विवाह मैं अपने बेटे से कराऊंगी और तुम्हें तो पता ही है मेरे बेटे के नाम कितने खेती बाड़ी है, और वैसे भी मेरा बेटा बहुत ही बुद्धिमान है।
वैसे तो गांव की बहुत लड़कियां हैं मेरे बेटे के लिए, लेकिन मैं चाहती हूं कि घर की बेटी घर में ही आ जाए, इसलिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेकर आए हूं। तुम्हारी बेटी मेरे घर में राज करेगी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो बहन। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बाबू की जमीन जायदाद देखकर मोना के पिता के मन में लालचा जाता है और वह जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी बाबूलाल के साथ कर देता है। बाबूलाल की शादी होने के बाद बाबूलाल की माँ अपने किए हुए वादे के अनुसार 4 धाम यात्रा के लिए निकल जाती है। ठीक है मोना, अब मैं चलता हूँ। वैसे भी 2-3 दिनों से मैं खेत में नहीं गया। अरे सुनते हो, मुझे बाजार कुछ सामान लेने जाना है। मेरी चूड़ियां मेरी साड़ी से मैच नहीं हो रही, इसीलिए मुझे साड़ी लेने जाना है। और वैसे भी आज मेरा चाट खाने का मन है, मुझे बाजार चाट खाने भी जाना है। लेकिन मोना, मेरे पास तो अभी इतने पैसे भी नहीं है जो मैं तुम्हें बाजार शॉपिंग करा कर ले आऊं। वैसे भी शादी में बहुत खर्चा हो गया है। इतना बोलकर बाबूलाल वहां से चला जाता है। और मेरे पिताजी ने भी मुझे कैसे घरों में फंसा दिया है। मेरे पति को तो काम के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। इन्हीं सब को मैं अभी सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर मोना कमरे से बाहर की तरफ चली जाती है और जाकर बाबूलाल की बेटी से कहती है, यह लड़की जल्दी से मेरे लिए कुछ खाना बना दे, मुझे बड़ी ही भूख लगी है। लेकिन माँ, मुझसे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। इतनी बड़ी हो गई, खाना बनाना भी नहीं सीखा। चंद, ठीक है, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लेकर और घर में जो भी हो मेरे लिए खाने के लिए लेकर आ। इतना बोलकर मोना अपने कमरे में चली जाती है। बाबूलाल की बेटी अपनी मन के लिए रोटी लेकर चले जाती है। शोभा खाना खाने लगती है। अब मेरे सर पर क्या खड़ी हो जाओ, मुझे खाना खाने दो, जाकर कुछ और काम करो। तुम्हारे बाप को तो अब तक आना नहीं देखा और इस बेटी को मेरे सर पर छोड़ दिया है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बाबूलाल के सामने मोना सभी काम करती है, लेकिन बाबूलाल के जाने के बाद मोना सारे काम बाबूलाल की बेटे को बताने लगती है।